प्रियंका वाड्रा कह रही है वंदे मातरम पर बहस की जरूरत ही क्या है, और वंदे मातरम के स्वरूप पर सवाल उठाना जिसे संविधान सभा में स्वीकार किया, ये उन महान विभूतियों पर सवाल खड़े करना है जैसे गांधी, रविंद्रनाथ, मौलाना अबुल कलाम आजाद और अंबेडकर। आप लोग अपमान कर रहे हैं इन लोगों का, क्योंकि वंदे मातरम के उस स्वरूप को संविधान सभा ने स्वीकार किया। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो लोग फिलिस्तीन और जो लोग अपनी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करते हैं, जिनके नेता केरल में हमास के समर्थन में नारे लगाते हैं, बुरहानपुर में विधानसभा में 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी हमास के पक्ष में नारे लगाती हुई दिखाई, मतलब विद डेट और प्लेस बोल रहा हूं, उन्हें लगता है कि वंदे मातरम पर बात करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है और आज भी कांग्रेस का गठबंधन है, गौरव गोगोई के मुंह से निकल गया कि 24 जनवरी 1950 को मुस्लिम लीग ने यह मांग की थी कि वंदे मातरम न रखा जाए, पर कांग्रेस उसके आगे नहीं झुकी। तो मैं कांग्रेस से और प्रतिपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को आपके हिसाब से तो मुस्लिम लीग भारत की खत्म हो गई थी, वो तो जिन्ना वाले सब वहां चले गए थे। 24 जनवरी 1950 को कौन था? हकीकत यह थी कि वही मुस्लिम लीग थी, क्योंकि इसके जो आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, कोई जाके चेक कर ले, इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब बहादुर जिन्ना की मुस्लिम लीग के मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत और मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 में से 30 मुस्लिम रिजर्व सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी, इन्हीं मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब बहादुर के नेतृत्व में, और 95% मुसलमानों ने पक्ष में वोट किया था, और दक्षिण भारत से कोई मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। और उसके साथ गठबंधन करने वाले आज भाषण देते हैं। अब उस पर जवाब देता हूं। देखिए साहब, जो अभी आपने बोला भी अमन जी कि पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। यस, 1896। और उसकी सदारत कौन की थी, अध्यक्षता किसने की थी? हाँ, 1896 में उसकी अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने। यस, रहमतुल्लाह सयानी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1905 में, हाँ, रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की। 1905 में भंग हुआ। 1911 में वो रिवर्स हुआ, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट बंगाल के दोनों तरफ के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर वंदे मातरम गाया, गंगा के तट पर आरती भी की। मगर प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? जब ये जिन्ना के ट्रैप में आए। 1911 के बाद 1913 का वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट आया, कोई जाके चेक कर ले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्ट में लिखा है कि द एक्ट इज बीन ब्रॉट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग लीडर मोहम्मद अली जिन्ना। ऐसा तो कभी एक्ट में लिखा ही नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जिन्ना ने कहा कि यह इस शरिया के हिसाब से होना चाहिए, इसलिए इसके ऊपर लागू नहीं होता। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट। फिर जिन्ना की हिम्मत और बढ़ी, जिन्ना ने 1920 में कहा कि मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, चूंकि ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए आपने देखा होगा हर मूवी में जिन्ना मिस्टर गांधी बोलता है, कभी बापू या महात्मा गांधी नहीं बोलता है। फिर आप उसके आगे झुक गए, फिर उन्होंने कहा खलीफत का समर्थन करिए, आप उसके आगे झुक गए कि टर्की के खलीफा को रेस्टोर करने के लिए भारत में आंदोलन चल रहा था। और फिर झुकते झुकते, जिसका आपने उल्लेख किया 1923 में, जिस समय मोहम्मद अली जौहर अध्यक्षता कर रहे थे, और वो जाके वो उतर गए, उसके बावजूद आ गए नेहरू अध्यक्ष बनके, तब उन्होंने सरेंडर कर दिया जिन्ना के आगे, और जिसका पूरा विवरण प्रधानमंत्री नहीं, मेरे को एक मिनट, मुझे एक चीज, सुधांशु जी, मैं महुआ जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट क्लैरिफाई करिए। आप कह रहे हैं जिन्ना का विरोध था और मुसलमानों का विरोध नहीं था, मतलब जो आम मुसलमान, भारतीय मुसलमानों का विरोध नहीं था, जिन्ना का विरोध था। मेरा यह कहने का मतलब है कि 1913 से मुसलमानों के कट्टरपंथी जो तंजीम थी उसी को महत्व देते 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 आपने यह स्टैब्लिश कर दिया कि वो जिन्ना मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, जो बीफ भी खाता है, पोर्क भी खाता है, जो शराब भी पीता है और सिर्फ सूट कोट टाई पहनता है, अरबी फारसी कुछ नहीं जानता था, कुरान की 2 आयतें नहीं बोल सकता था,
मगर आपने उसके आगे झुकते 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 उसको इस्लाम का प्रतीक बना दिया। और आपके मौलाना आजाद जो अरब के मदरसे से पढ़ के आए थे और ये मुसलमानों में एक्सेप्टेबल नहीं रहे, अद्भुत राजनीति उन्होंने की गई, मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे झुकते झुकते उन्होंने इस सीमा तक ले आए। और एक बार आपने वंदे मातरम को 37 में काटा या बांटा, 47 में देश पट गया। और मैं अंत में एक और बात कह दूं, वंदे मातरम जिस भाव का प्रतीक है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज बोला है, वो आज ऐसा नहीं है कि वो कोई आज के समय 1875 से ही है, यह अनादिकाल से भारत का भाव है। भगवान राम ने कहा है, रामायण में लिखा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह उसी भाव का प्रतीक है कि मैं अपनी जननी जन्मभूमि को मां मानता हूं। वेदों में लिखा हुआ है, थोड़ा कनेक्शन का इशू है सूक्त में, यानी भूमि मेरी माता है। और हम अगर संघ की प्रार्थना में भी गाते हैं तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, पहली लाइन है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, और वंदे मातरम, दोनों का भाव एक है। अगर नेहरू जी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो न वंदे मातरम बढ़ता, शायद न देश बढ़ता। महुआ जी, एक कमेंट आपका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपको लगता है ये तो देश को मेरे ख्याल से जानना चाहिए, ये जो सुधांशु जी बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो बताया, ये देश की आने वाली पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि तुष्टीकरण के चक्कर में या जिन्ना के आगे सरेंडर करके हमारा राष्ट्रीय गीत के साथ कांट-छांट की गई, उसे छोटा किया गया। ये तो पता होना चाहिए। बता दूं, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 स्टैंजा, इसमें 6 स्टैंजाज हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 स्टैंजा का सुर दिया था, ठीक है। तो मुझे जैसी जानकारी है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 2 स्टैंजाज को छांटकर उसमें डाला था। और जहां तक इसको, अगर क्योंकि इसको देशवासियों को राष्ट्र धर्म की दीक्षा देने का मंत्र बनाया गया था उस दौरान, जब आनंद मठ आने के बाद, उसमें जब ये पंक्तियां आई उसके बाद, तो उसमें जितने भी मूवमेंट्स होते थे, जितने लोग शहीद होते थे, उसके पहले सिर्फ वंदे मातरम बोलते थे, पूरा गाना नहीं गाते थे। और वंदे मातरम 2 छोटे शब्द, ये अपने आप में स्वतंत्रता का प्रतीक था। और जिसको बैन किया गया कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, ये लोग डर गए उस मंत्र से कि ये स्वतंत्रता आंदोलन का एक मूल मंत्र बन गया है। तो उन्होंने तो 2 शब्द रखा था, और बाद में हमारे देश में 2 स्टैंजा लिया गया। और मैं बता दूं, अभी जो राष्ट्रगान जन गण मन है, उसमें 5 स्टैंजाज हैं, जिसमें से मात्र 1 स्टैंजा गाया जाता है। जैसे कहा जाता है ना, स्थाई, अंतरा, संचारी, अलग अलग स्टैंजाज का नाम है। तो फर्स्ट स्टैंजा को स्थाई बोला जाता है, जो बार बार रिपीट होता है। सेकेंड स्टैंजा को स्थाई बोला जाता है, उसके बाद के स्टैंजा को अंतरा, फिर संचारी। तो संचारी के बाद जनरली लोग पब्लिक में नहीं गाते हैं उतना लंबा गाना, और उसी आधार पे लिया गया। आप अगर वंदे मातरम के राष्ट्रीय कहते हैं तो 2 शब्द काफी था, वंदे मातरम। अगर इतना भी रख देती तो बहुत था, क्योंकि वही स्वतंत्रता आंदोलन का ये था। तो आप इसको इस तरह से क्यों, अभी मतलब ये 2 छंद भी ज्यादा हैं, चुनाव के समय में 2 छंद भी ज्यादा हैं आपके हिसाब से? ज्यादा इसलिए है कि वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य, ये सब भी नहीं जरूरत। सुनिए, मैं बता रही हूँ ना, जी। ये जो आप जो स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक कह रहे हैं, बार बार तमाम आपके वक्ता कह रहे हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, उस समय सिर्फ वंदे मातरम, ये 2 शब्द को ही बोला जाता था। पूरा गाना हर जगह लोग नहीं गाते थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, अमृत बाजार पत्रिका के जो उनके जो उस समय संपादक थे, उन्होंने बोरीशाल में एक अधिवेशन हुआ था जिसमें कि विरोध किया था वहां पर जाकर, और लोग वहां गोलियां चलती रही, और उन्होंने कहा हम रुकेंगे नहीं, हम वंदे मातरम बोलेंगे, और सिर्फ वंदे मातरम उन्होंने कहा था। और इसको आप पूरा 2 स्टैंजा इसमें डाला हुआ है, और वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने उसका सुर दिया था। और जहां तक हमें पता है उन्होंने ही कहा था कि 2 ही। और आमतौर पर मंच पर जब लोग गाते हैं ना, तो स्थाई, अंतरा और संचारी, ये 3 गाते हैं। और एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगी कि अगर आपको इतना ज्यादा इसको लेकर है कि उन्होंने